अद्वैत ध्यान से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है, अद्वैत अनुभव से बढ़कर कोई अनुभव नहीं है। जिसे ये स्वाद मिला, जिसे अनुभव किया, जिसने अनुभव किया, वो परम धन्य है। लेकिन बुद्धि का नहीं, बोध का विषय है। ये पदार्थ जगत का अनुभव नहीं है, चेतना जगत का अनुभव है। ऐसा परम अनुभव, ऐसा दिव्य अनुभव बस क्रमिक रूप से मन को सहेजना है, शांत करना है, स्थिर करना है, एकाग्र करना है। फिर उस मन के प्रकाश को, उस एकाग्रता की धार को तीखा करना है। प्रकाश जितना गहरा होगा, बोध जितना गहरा होगा, उतना ही गहरा होगा। स्थिरता जितनी गहरी होगी, बोध उतना ही गहरा होगा। हम द्वैत में जीते हैं, हम लोग ड्यूअलिटी में जीते हैं। मैं और वो, मैं और मेरा घर, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरे माता पिता, मैं और मेरा मित्र, ये द्वैत है, ड्यूअलिटी। मैं और वो, हम दोनों एक। अगर एक लाइन और बोल दो उसके बाद, हम दोनों एक। मैं और मेरा घर, हम दोनों एक, सब एक चीज़ें। कितनी सारी बातें, ज़रा देर में परेशान हो जाते हैं। इस बारे में कोई कह रहा था, कई बार लोग आके कान में आके कुछ कहते हैं कि आपके बारे में वो ऐसा कह रहा था। अगर आप सुनना बंद कर दो तो कितना बढ़िया होगा। सुनते रहोगे तब तक परेशान होते रहोगे, इसलिए मत सुनो। जब निंदक और प्रशंसक, जब निंदित और प्रशंसित एकात्म और एक ही हैं सब, तब कौन प्रशंसित कौन निंदित नहीं। भगवान, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। जब निंदक और प्रशंसक, जब निंदित और प्रशंसित एकात्म, ये सब एक ही हैं और एक ही हैं सब, तब कौन प्रशंसित कौन निंदित। ये सॉन्ग ऑफ सन्यासी में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। जब ये प्रशंसा किसकी हुई, किसका अपमान हुआ, ये हम भूल जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप ही हैं हर जगह। अगर मूर्खता में पढ़े हैं, मूढ़ता में पढ़े हैं तो हम अपमानित हैं। मूढ़ को ज्ञानी कहो तो ज्ञानी नहीं हो जाता, ज्ञानी को मूढ़ कहो तो मूढ़ नहीं हो जाता। इसलिए निंदा के चक्कर में मत पड़ो। अद्वैत का ध्यान हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। अद्वैत में जो प्रतिष्ठित हुआ, जैसे कामायनी में लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, कि ऊपर हिम था नीचे जल था, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन। एक तरल था, एक द्रव्य था। जब बर्फ पहाड़ों में दिखती है और सिंधु नदी बहती है, नदी के ऊपर बर्फ होती है, आप टहलो, उस पर बहुत मोटी धारा है। तो एक तत्व की ही थी प्रधानता। कहो किसे जड़ या चेतन, कहो किसे जड़ या चेतन। जब अद्वैत में आप मुड़ते हो, जैसे उसकी गहराई में आप प्रवेश करते हो, तो आपको कोई प्रवोक नहीं कर सकता। आपको कोई प्रवोक नहीं कर सकता। आप मत प्रवोक हो किसी के कहने से कि तुम्हारे बारे में ऐसा कहा जाता है, तुम्हारे बारे में ऐसा कहा जाता है, तुम्हारे बारे में आप मत करो। अगर आपने नहीं किया तो क्यों आप प्रवोक होते हो। गाली दे करके, प्रशंसा करके सामान्य व्यक्ति को उत्तेजित किया जा सकता है, वहाँ ज्ञानी को नहीं। बोध में पहुँचने वाले ज्ञानी को नहीं, ज्ञान में के शिखर पर पहुँचने वाले ज्ञानी को नहीं। मैं आप सबसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप ज्ञानी बनो। ठीक है, लाइट्स ऑफ करो, अपन लोग ध्यान करेंगे थोड़ी देर का। सावधान, शांत चित्त, सावधान, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, पूरा मन खींच खांच के चारों तरफ से यहाँ ले आओ। इस मृत्युंजय ऑडिटोरियम में आपका मन सिर्फ एक बात सोचे, जो हमको निर्देश दिए जा रहे हैं उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अद्वैत के बारे में जो कहा जा रहा है, मैं जो सुना रहा हूँ इतनी देर से, ये बहुत पुराने मंत्रों में से एक है। ये बहुत पुराना, आदिकाल से इसको गुरु शिष्य को समझाते रहे। गुरु शिष्य का एक परम मिलन और एक परम पूज्य गुरुदेव का स्थान, शांति कुंज, अखंड दीपक, अखंड ज्योति का ज्ञान, अखंड निरंतर चलने वाला ध्यान का प्रकरण, 24 घंटे जहाँ पर निरंतर जप चलता है, ऐसा स्थान, एक ऊर्जा से अनुप्राणित, विलक्षण ऊर्जा से अनुप्राणित। गंगा के तट पे आप विराजमान हैं। आपके नीचे से भी जो धारा बह रही है वो भी गंगा है। चारों तरफ जो प्रवाह है वो भी गंगा का प्रवाह है। मन ही मन सोचिए, मन ही मन सोचिए। जब भी आपका मन कभी डिवाइडेड महसूस करे कि आज मन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तब आप देखें कि द्वैत आ रहा है हमारे अंदर और आके कह रहा है अद्वैत अद्वैत अद्वैत।
जब भी महसूस करें ऐसा, तो अंदर से प्रेम निकालें और कहें अद्वैत अद्वैत अद्वैत। नहीं तो पीछे घृणा प्रतीक्षा कर रही है, घृणा आ जाएगी। प्रेम और ज्ञान का बोध, शिखर, ये सब एक साथ आए आपके अंदर। जब आप महसूस करें कि जीवन पर पकड़ पैदा हो रही है तो कहें अद्वैत फिर से। जब जब आप पढ़ाई करें तब आप मनी मन कहें बात अद्वैत, हम दोनों एक हैं। जब भी आप मौत का भय महसूस करें तो कहें अद्वैत एक ही है। किसको मार रहे हो तुम, किसको खंडित कर रहे हो तुम? किसी को नहीं कर सकते। ना आपको मौत का भय हो, ना आपको मरने का भय हो। बैठे हैं, पंखा ऊपर ऊपर घूम रहा है, आपको लग रहा है गिर तो नहीं जाएगा, ये भी भय है। भय से जो दूर ले जाए वो है अद्वैत। भय से दूर ले जाने वाला अद्वैत। अद्वैत आ जाएगा तो आपको अपने भीतर एक शांति का अनुभव होगा, एक विलक्षण शांति। शांति ही शांति, पूरी तरह से मन पूरी तरह शांत। एकत्व की प्राप्ति, अद्वैत की प्राप्ति, परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम का शांति का स्वरूप। इसमें भगवान बुद्ध को हम देखते हैं एक मुद्रा में बैठे हुए। ये भी एक विलक्षण ध्यान है। शांति आ जाती है, सारी की सारी हरकतें, सारी की सारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। फिर हमारी एक्टिविटीज़ एक ही काम के लिए होती हैं, हमारे अपने आप को के आध्यात्मिक विकास के लिए। एक विलक्षण शांति का अनुभव कण कण में। More than 35 billion neurons and more than 45 billion biological cells exist in us, हमारे अंदर शरीर में। ये सब के सब शांति से वाइब्रेट कर रहे हैं, शांति 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 शांति। उनके अंदर से एक ही स्वर निकल रहा है, शांति 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 शांति। आप भी ऐसे कहें, शांति शांति शांति। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, अद्वैत। बार बार बोलेंगे, अद्वैत 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 अद्वैत। जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार प्रकाश से भर उठेंगे। सोने से पहले 10 बार ये अद्वैत बोल के सोएंगे, रात भर आपको शांति से नींद आएगी। बहुत बढ़िया। जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई चिंतन हो, कहीं तनावग्रस्त करता हो, तो उस समय भी यही बोले मन ही मन अपने आप के अंदर। पता चला कि सामने वाला सुन रहा है, अद्वैत आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, अंदर ही अंदर कहना है आपको। मेरे साथ साथ बोलेंगे, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भलीभांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं, उस अवस्था में उस एकता का, एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है, कौन सा शोक रह जाता है। वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। लाइट्स ऑन कर दें, दोनों हाथों को रगड़ें, अपने आँखों पर, हाथों पर, सब पे, शरीर पर, हृदय पर, सब जगह लगाए।